Hello everyone, welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर, जिसमें हाइड्रोकार्बन पे हम इसका बता रहे हैं तुम लोगों को, जिसमें पिछले क्लास में हमने एसिटिलीन यानी एल्काइन के बारे में डिस्कस किया था। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन एंड एल्काइन पिछले 2 क्लासेस या 3 क्लासेस में डिस्कस हुआ है। कुछ केमिकल रिएक्शंस एल्कीन के और कुछ केमिकल रिएक्शन एसिटिलीन के अभी भी बाकी हैं। सेकंड वीडियो में मैंने एसिटिलीन शुरू कर दिया था, तो अब इन दोनों कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस बाकी हैं आज के क्लास में हम उन्हीं पे डिस्कस करेंगे, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आज क्या है, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो कई रिएक्शंस हम पिछले 2 वीडियोस में बता चुके हैं। कल के वीडियो में एल्काइन के रिएक्शंस के बारे में बताया था और उससे पहले के वीडियो में एल्कीन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज बताई थी। तो जो रिएक्शन रह गए थे उनके बारे में आज के क्लास में हम बात करेंगे। तो पॉइंट एच था जो पिछले जब एल्कीन पढ़ा रहे थे तो एल्कीन में हमने उसके रिएक्शंस बताए थे। यानी एल्कीन मींस कंपाउंड कंटेनिंग CC डबल बॉन्ड। तो आज उसके आगे का रिएक्शन है, पिछला देख सकते हो, G के H के बाद G अगला रिएक्शन था। इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज दिस, एडिशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड, एडिशन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड। दिस इज स्टिल डेंस रिएजेंट। नाइट्रोसिल क्लोराइड को कहते हैं NOCl इज ए नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो एल्कीन के रिएक्शन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। नाउ NOCl डिसोसिएट इनटू क्लोराइड एंड N डबल बॉन्ड O। नाउ नाइट्रोसिल क्लोराइड और ब्रोमाइड भी हो सकता है। यहाँ पे adds to a carbon double bond to yield हेलोनाइट्रोसो डेरिवेटिव। तो नाइट्रोसो ग्रुप और क्लोराइड ग्रुप बनता है और NOBr अगर है तो ब्रोमाइड एंड NO प्लस। नाउ रिएक्ट्स विद एल्कीन, CC डबल बॉन्ड पे ये अटैक करता है, तो एक तरफ Cl और दूसरी तरफ ये प्लस है, तो दूसरे माइनस कार्बन के साथ ये अटैच होकर के फाइनल प्रोडक्ट क्या देता है, हेलो नाइट्रोसो। एग्जाम्पल, प्रोपीन रिएक्ट्स विद NOCl, तो Cl माइनस NO प्लस है, Cl यहाँ अटैच होता है इस कार्बन से और NO जिसके पास की हाइड्रोजन जाता है। नाउ प्रोपिलीन नाइट्रोसो क्लोराइड इज फॉर्म्ड। एल्कीन हायर एल्कीन से रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये एल्कोहल देगा। Now addition of oxygen. When alkene, when mixed with oxygen or oxidation with peroxy acid, that is CH3CO3H, C6H5CO3H, these are the peroxy acid, or CF3CO3H or air, and pass through a silver catalyst at high temperature 473 to 673 and pressure. Lower alkenes add an atom of oxygen. Lower alkenes add an atom of oxygen to form epoxides, that is cyclic ethers, in which the ether oxygen atom is a part of 3-membered ring. इस तरह से alkene, when oxygen react with oxygen in presence of silver and at the temperature 473 to 673 Kelvin, it forms epoxide. This is a cyclic ether. For example, ethylene, when reacts with oxygen, condition यही सारी होंगी, it forms ethylene oxide, which is known as oxyrene. Cyclic ether है ये। IUPAC name 1,2-epoxy ethane. Now propene, same reaction carried out in propene in presence of Ag and forms 1,2-epoxy
propane. Higher alkene when reacts with oxygen in presence of C6H5CO3H. These are the peroxy acids. It forms this type of epoxide. These epoxides on hydrolysis form diols or glycols. Addition of ozone or ozonolysis is the important reaction. Acetylene की ozonolysis last उसमें बताया था. यहाँ acetylene के साथ साथ ozonolysis in alkene is most important. Now addition of ozone or ozonolysis. When a stream of ozone or ozonide oxygen is passed through a solution of alkene in an inert solvent, ether, CCl4, chloroform or CH2Cl2, at low temperature, the molecule add up to form ozonide. Ozonide is an unstable, explosive compound and easily decomposed either by reduction with zinc and H2O or zinc plus acetic acid or CH3 whole thrice S dimethyl sulfide or hydrolysis in presence of reducing agent and form compounds having C double bond O group. This process is known as ozonolysis. Alkene when reacts with ozone at this temperature in presence of CH2Cl2 it forms ozonide. तो C से तीनों ओजोन के एटम जो है इस तरह से जुड़ जाते हैं, फिर इसका रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस होती है Zn और H2O की प्रेजेंट में, तो रिडक्टिव क्लीवेज होता है और प्रोडक्ट बनता है जिसमें कि C डबल बॉन्ड O present होता है and O double bond C. These are the aldehyde and ketones or mixture of both. Zinc dust is added to prevent the formation of H2O2 produced by the reaction of H2O and O, reductive ozonolysis. Now zinc dust is added to prevent the formation of hydrogen peroxide produced by the reaction of H2O and O. This is known as reductive ozonolysis. तो जिंक डस्ट इसलिए रिएक्शन कराते हैं ताकि H2O2 के फॉर्मेशन को रोके. Now example, ethylene reacts with ozone in presence of Cl2 at this temperature it forms ozonide. CH, ऑक्सीजन से इस तरह से जुड़ जाता है. Now reductive cleavage done by Zn and H2O, this forms formaldehyde. इसी तरह प्रोपीन का रिएक्शन होता है ओजोन से, तो बनता है ये ओजोनाइड. यहाँ पे C के साथ H और CH थी, वहां पे क्या था, H2 था. अब जिंक डस्ट और H2O से रिएक्शन कराते हैं, तो जब हाइयर एल्कीन है तो एसेटल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड बनता है. उस रिएक्शन में क्या था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बने थे. Now 2-methyl-butene reacts when ozone with ozone, it forms ozonide. यहाँ C के साथ दोनों हाइड्रोजन ये यहाँ से हटे हुए हैं, यहाँ पे H और CH3 है, तो ये कंपाउंड क्या है, ओजोनाइड, जिसका रिएक्शन कराते हैं डाईमेथिल सल्फाइड से, तो बनता है एसीटोन प्लस एसेटल्डिहाइड प्लस डाईमेथिल सल्फोक्साइड. दिस इज डाईमेथिल सल्फोक्साइड यानी थायो ईथर बनता है. Not thioether, this is sulfoxide, dimethyl sulfoxide. It is, in short, this is known as D for dimethyl S sulfoxide, DMSO. Knowing the number and arrangement of carbon atom in these aldehydes and ketones, the structure of the original alkene can be worked out. An alkene of type RCH double bond CH R dash give a mixture of 2 aldehydes. 2 aldehydes देगा क्योंकि R dash और R अलग अलग है. And alkene of type R2C and CHR gives a mixture of aldehyde and ketone. तो यहाँ जो पॉइंट बताया कि वही है,
in knowing the number and arrangement of carbon atom in these aldehydes and ketone, the structure of the original alkene can be worked out. So when alkene is of type RCH double bond CHR gives a mixture of two aldehydes, and alkene of type R2C double bond CH R dash give a mixture of aldehyde and ketone. An alkene of the type R2C double bond Cr2 dash give a mixture of two ketones. R and R dash may be same or different. Now ethene CH2 double bond C gives only formaldehyde. इस अगर ये पॉइंट याद होंगे तो रिएक्शन उससे भी लिखा जा सकता है. But2E CH3CH double bond CH3 give only acetaldehyde, and 2,3-dimethyl butene gives only acetone, that is propane. ये क्या है? CH3 whole twice C double bond C CH3 whole twice 2,3-dimethyl butene. Now self-addition or polymerization. This is important reactions of alkene. Alkenes in the presence of acid catalyst at high temperature, under pressure, and in presence of trace of oxygen 0.1% undergo self-addition. Two or more molecules of an alkene link together to form a new bigger molecule of higher molecular mass. The small molecules are called monomers, while the bigger new molecules are called macromolecules or polymer, and the process is called polymerization. यानी जब एल्कीन के मॉलिक्यूल्स दो से ज्यादा आपस में जुड़ करके एक बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम पॉलीमर कहते हैं, और जो एल्कीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये मोनोमर कहलाते हैं. And this process is called polymerization. In such a polymerization, no atom breaks off and the molecule unite by the change in the position of double bond. Now, ethylene is a monomer. Repeat होता है, बार बार ये जुड़ जाते हैं आपस में at 473 केल्विन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो इस तरह से ये जुड़ते जाएंगे, पहले दो मॉलिक्यूल जुड़े फिर तीसरा जुड़ा, एंड सो ऑन रिएक्शन ही चलता जाएगा. दिस इज नोन एज. अब CH2 इसकी जो काउंटिंग जो कि जो है ये नुमेरस मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एथिलीन जुड़ते जाएंगे, तो इसको यहाँ N से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज नोन एज पॉलीथीन और पॉलीएथिलीन. इसी तरह प्रोपीन पेरोक्साइड की प्रेजेंस या और जिगलर नाटा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका इसका रिएक्शन होता है. तो ये इस तरह से ये यूनिट CH3 है, ये CH और CH2, ये यूनिट बार बार जुड़ करके क्या बनाती है? पॉलीप्रोपीन. और इसी तरह आइसोब्यूटिलीन, दिस इज 2-मेथिल प्रोपीन, ये यूनिट बार बार जुड़ती है. इसी तरह से कैटलिस्ट होगा प्रेजेंस जिगलर नाटा कैटलिस्ट या दूसरा पेरोक्साइड यूज करते हैं हीट करने में, तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में बार बार जुड़ करके पॉलीब्यूटिलीन और पॉलीब्यूटीन बनाते हैं. दीज रिएक्शंस आर नोन एज polymerization. This is monomer unit and this is polymer. Now polythene and polybutene are plastics of industrial importance, and squeeze plastic bottles are molded from high density polythene. Polypropylene is a harder and stronger polymer than polythene, and its fibers are used in carpet and automobile tires. Polystyrene C6H5CH double bond CH2, इसका इस मोनोमर का पॉलीमर पॉलीस्टाइरीन कहलाता है, जबकि ये स्टाइरीन है. पॉलीस्टाइरीन इज यूज्ड इन टेलीविजन कैबिनेट्स, हाउसवेयर्स, ल्यूगेट एंड पैकेजिंग एक्सेट्रा. इस तरह से ये मोनोमर होता है. सिस पॉली आइसोप्रीन, ये यूनिट दिस इज द मोनोमर आइसोप्रीन, बार बार जुड़ करके ये जो कंपाउंड बनाता है वो कहलाता है नेचुरल रबर. The polymer and the original alkene have the same empirical mass but different molecular masses.
The molecular mass of the polymer is generally very high. The derivatives of alkenes of the type CH2 double bond CHX, where X may be ClBr, I, CnCOR, C6H5, etc., also undergo polymerization to form useful plastic. Now, substituted ethenes are also used as monomers. This is chloroethene, or it is known as vinyl chloride. It's also used as monomer. Polymerization takes place in presence of benzoyl peroxide, then chloroethene unit, this is the monomer, unite repeatedly and form polyvinyl chloride, which is known as PVC. PVC is used for making plastic bottles, sheets, pipes, raincoats, handbags, tablecloth, records, etc. Now, acrylonitrile, this is vinyl cyanide. When polymerized in presence of ferrous sulfate and hydrogen peroxide, then acrylonitrile monomer unite repeatedly and form polyacrylonitrile. In short, this is known as PAN. Polyacrylonitrile or PAN is used for making Orlon and acrylan fibers used for making cloths, carpets, and blankets. Now, tetrafluoroethene, दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से टेट्राफ्लोरोएथीन से रिप्लेस कर दिए जाते हैं फ्लोरीन से, तो ये हो जाता है टेट्राफ्लोरोएथीन. When polymerized or react with ammonium thiosulfate at high temperature, it forms this unit polymerized tetrafluoroethylene polymerized to form polytetrafluoroethane. In short, this is known as PTFE, polytetrafluoroethene, or commercially known as Teflon. Teflon is a chemically inert and a heat-resistant polymer. It is very tough and electrical resistant and is used for making non-stick surface coating, particularly for cooking utensil. It is also used in the manufacture of pipes and surgical tubes. Now, substitution reactions in alkene. First is halogenation. The alkyl groups of the alkene undergo substitution at high temperature. Chlorine or bromine replace hydrogen of the alpha carbon atom with respect to the double bond of alkyl group at about 773 Kelvin without breaking the double bond, that is allylic substitution. The substitution proceeds by free radical mechanism. If the alkyl group contains more than one carbon atom, then the substitution occurs at the alpha carbon to the double bond. Now this is propene when reacts with chlorine or any halogen at 773 Kelvin. The hydrogen is replaced by chlorine. It forms 3-chloroprop-1-ene, which is known as allyl chloride. Hydrogen replace हो गया तो ये allyl group हो गया और this is allyl chloride. Other example is but-1-ene that reacts with chlorine at this temperature. 1Cl is replaced, 1H is replaced by Cl, and this forms 3-chlorobut-1-ene. NBS, it is N-bromosuccinamide. NBS is a reagent used for the specific purpose of brominating alkenes at the allyl position. NBS is a reagent used for the specific purpose of brominating alkenes at the allylic position. Allylic position यानी एक हाइड्रोजन इसका रिप्लेस होगा तो allyl ग्रुप होगा. NB, this is the NBS, N-bromosuccinamide, CH2CO, CH2CO, N से attach है, and NBR है यहाँ पे, this is the NBS. तो इन दोनों का रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट बनता है एलाइल ब्रोमाइड. यहाँ से CH3 से H से रिप्लेस हो गया, Br जुड़ गया, प्लस succinamide. Now, oxidation reactions. Alkenes are readily oxidized.
The oxidation product depend on the nature of the oxidizing agent used. Now the oxidation products depend on the nature of the oxidizing agent. The first reaction of oxidation, reactions of alkene, oxidation with dilute alkaline potassium permanganate. This is known as hydroxylation. Alkaline potassium permanganate MnO4 minus plus OH minus होगा क्योंकि alkali इसमें डाल मिलाया जाएगा NaOH KOH. This is known as Bayer's reagent. And alkaline potassium permanganate is known as Bayer's reagent. When alkene are treated with dilute alkaline KMnO4, that is 1% solution at low temperature, dihydroxyglycol compound are formed. The pink color of KMnO4 solution disappears during the reaction. Thus, this reaction is used as a test of unsaturation. अगर जो भी कंपाउंड दिया गया है उसको एल्कलाइन KMnO4 में मिलाने पे उसका कलर डिसअपियर हो जाता है तो सब्सटेंस में भी अनसैचुरेटेड. तो एथीन रिएक्ट्स with in presence reacts with Bayer's reagent alkaline KMnO4 in presence of water. ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी जो एल्कलाइन हम यहाँ बनाते हैं सॉल्यूशन होगा तो, और 293 to 303 से पे हीट करेंगे तो हमें बनेगा इथेन 1,2 डाइऑल. दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट OH यहाँ पे ऐड हो जा रहा है. इसी तरह से ये एथीन KMnO4 या इस रिएक्शन को दूसरी तरह से दिखाया है. ये इस तरह से लिखा गया है H2O भी प्रेजेंट होगा एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन में तो एथीन 1,2 डाइऑल बनेगा. या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एथिलीन रिएक्ट्स विद पोटेशियम परमैंगनेट इन एंड वाटर प्रेजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली इट फॉर्म्स एथेन 1,2 डाइऑल. उसके अलावा मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड KOH अलग होगा. इसी तरह प्रोपीन का रिएक्शन होगा एल्कलाइन KMnO4 के साथ तो बनेगा प्रोपेन 1,2 डाइऑल. और ब्यूट 2इन का रिएक्शन कराएंगे एल्कलाइन KMnO4 इन कोल्ड, दोनों पोजीशन में कोल्ड, जबकि पहला एथिलीन से जो रिएक्शन हो रहा है वो टेम्परेचर पे हो रहा है 298 to 303 केल्विन पे, जबकि ये कोल्ड में ही रिएक्शन हो जा रहा है. तो ब्यूटोइन के साथ होगा तो मीसोफॉर्म बनेगा इस तरह से OH यहाँ पे आ गए CH3CH3 और ये H इस तरह से मीसोफॉर्म. एंड ब्यूटोइन ये क्या था, ब्यूटोइन सिस फॉर्म से जब रिएक्शन हो रहा है, ये भी ध्यान देना चाहिए, सिस फॉर्म से रिएक्शन हो रहा है तो मीसोफॉर्म इस तरह से बन रहा है. और जब ट्रांसफॉर्म से रिएक्शन होगा तो डीएल मिक्सचर यानी मीसो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे. दिस इज दी दोनों प्रोडक्ट भी मिलेंगे इस रिएक्शन में जिसको हम कहेंगे DL यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लियो रोटेटरी मिक्सचर. नाउ सेकंड टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन विद एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट. वो तो था एल्कलाइन से, अब यहाँ एसिडिक से. When alkenes are treated with acidic or hot KMnO4 or acidic potassium dichromate, glycols are first formed which are further oxidized to aldehydes, ketones or acid. Terminal formic acid is oxidized to carbon dioxide and HPH. Now reaction propene in reactions takes place in presence of acidic KMnO4 or acidic potassium dichromate. Then it forms glycols, which on oxidation gives aldehyde, acetaldehyde and aldehyde. अब फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो फॉर्मिक एसिड बनेगा और एसिटाल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटिक एसिड बनेगा. फॉर्मिक एसिड का और आगे ऑक्सीडेशन होने पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएंगे. तो इस तरह से ये पूरा रिएक्शन ऑक्सीडेशन विद एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो फर्स्ट प्रोपीन से रिएक्शन हुआ तो ये ग्लाइकॉल बना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो दो एल्डिहाइड मिले हमको, एसिटाल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड. इसका ऑक्सीडेशन होने पे फॉर्मिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड का
ऑक्सीडेशन आगे जब उसी रिएजेंट के साथ हुआ तो एसिटिक एसिड बना, जबकि ये स्टेबल होगा, लेकिन दिस इज द अनस्टेबल एंड on further oxidation formic acid gives carbon dioxide and water. Now propene when oxidized in presence of hot alkaline KMnO4 or hot alkaline potassium permanganate, it at 373 to 383 Kelvin, it gives acetic acid, carbon dioxide and H2. Butene gives oxidized in presence of KMnO4, it gives acetic acid. Now higher alkene when oxidized with KMnO4, it gives ketone. Same products are obtained when oxidation is done with periodic acid or lead tetraacetate or sodium periodate, that is NaI4. Third type of oxidation is Wacker process. Alkenes are directly oxidized to their aldehydes and ketone by treating with an acidified aqueous palladium chloride, that is PDCl2, and cupric chloride in presence of oxygen or air. For example, ethene in presence of palladium chloride and H2O. In the presence of cuprous chloride, air or oxygen, it forms acetaldehyde. पैलेडियम एंड HCl जो है अलग हो जाता है. अब प्रोपीन दूसरा एग्जांपल, PDCl2 से रिएक्शन होगा CuCl2 एयर एंड O2 की प्रेजेंस में, it forms acetone. This is acetone, PD and HCl. Now combustion, this is also a oxidation. When alkenes burn in air, alkenes are oxidized to carbon dioxide and water. Heat energy in release. Alkene, when oxidized or burned, it gives carbon dioxide, water, and heat is evolved. Ethene, when oxidized, it gives carbon dioxide, water, and heat. They burn with a luminous flame and form an explosive mixture with air or oxygen. Now, uses of alkenes. Alkenes and di-substituted alkenes upon polymerization forms a number of useful polymers such as polythene, polypropylene, PVC, Teflon, and natural rubber, etc. Ethene is used for artificial ripening of fruits. Ethene is used as general anesthetic. Ethene is used as a starting material for a large number of compounds such as ethyl halides, ethyl alcohol, ethylene glycol, ethylene glycol used as antifreeze, oxide, etc. Ethene is used for making poisonous mustard gas, that is war gas during World War II. This is the point. Ethene is used for making poisonous mustard gas, which is known as war gas during World War I. Ethene is used for making ethylene oxygen flame for cutting and welding metals. Uses of acetylene लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं, तो उसको देख सकते हो. उसके बाद अब आ जाते हैं एल्काइन पे. एल्काइन के भी कुछ रिएक्शन पिछले क्लास में बताए थे और कुछ बाकी थे, तो बाकी बचे दोनों के रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन के आज के हमने क्लास में लिए ऐड किए हैं. तो एफ रिएक्शन तक उसमें हो गया था एल्काइन का. जे से यहाँ तुम्हें स्टार्ट करना है आगे. तो अगर नोट कर रहे हो कॉपी में तो इस बात का ध्यान रखना है कि एल्काइन का रिएक्शन एल्काइन के साथ और एल्कीन का रिएक्शन एल्कीन के साथ लिखा जाएगा. नाउ सेल्फ एडिशन और पॉलीमराइजेशन इन एल्काइन. Acetylene undergoes polymerization, yielding different types of polymeric compounds under different conditions. First, cyclic polymerization. When acetylene is passed through a red hot metallic tube at 873 Kelvin, cyclic polymerization takes place with the formation of benzene. Acetylene, when heated in a hot metallic tube at 873 Kelvin or Fe2, with it converted into this type of compound is known as benzene.
यानी एलिफेटिक से ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोपाइन ऑन हीटिंग ट्राइमराइजेस एंड फॉर्म्स मेसिटिलीन 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन। प्रोपीन का जब पॉलीमराइजेशन, प्रोपाइन का पॉलीमराइजेशन होता है इन हॉट, रेड हॉट आयरन में 873 पे, तो ये बनता है इस तरह का प्रोडक्ट। 3 मेथिल ग्रुप अटैच है, 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन और विच इज नोन एज मेसिटिलीन। Under similar condition, but2-ine gives hexamethylbenzene, 4 molecules of acetylene. When heated at high pressure with anhydrous NiCN whole twice, in tetrahydrofuran solvent, it forms this type of compound known as cyclooctatetraene. Octatetraene. This is the cyclooctatetraene, not tetraene. This is cyclooctatetraene. Now, acetylene dissolved in tetrahydrofuran polymerizes into cycloocta-1357 tetraene in presence of NiCN2 and under high pressure. Second, linear polymerization, both are cyclic polymerization. When acetylene is passed through cuprous chloride solution containing ammonium chloride, linear polymerization occurs, forming monovinyl acetate, and vinyl acetylene. Acetylene, 2 molecules of acetylene, when heated in presence of cuprous chloride and ammonium chloride, it forms monovinyl acetylene. And reaction takes place, and when reaction is proceed, more molecules of acetylene added, third molecule aa gaya yahan, and the product is divinyl acetylene. Vinyl acetylene on reduction with H2 and platinum in presence of barium sulfate forms buta-1,3-dine. Vinyl acetylene, this is when polymerized in presence of hydrogen के साथ होता है platinum, in presence of barium sulfate is forms buta-1,3-dine. Butadiene and vinyl cyanide forms polymer Buna-S synthetic rubber. तो vinyl acetylene polymerize होके बनाता है buta-1,3-dine and butadiene and vinyl cyanide. Vinyl cyanide दोनों पॉलीमराइज होकर के क्या बनाते हैं, ब्यूटाडाइन एंड विनाइल साइनाइड फॉर्म पॉलीमर ब्यूना एन सिंथेटिक रबर। तो अभी इससे पहले जो रबर देखा था वो नेचुरल रबर था, और ये क्या है, पॉलीमर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 buta-1,3-dine, 2 डबल बॉन्ड है इसमें, प्लस एथाइन react to form cyclohexa-1,4-dine. Butadiene adds to acetylene. This is butadiene adds to acetylene. This is Diels-Alder reaction. ये reaction क्या कहलाता है, Diels-Alder reaction to form addition product. This is the addition product, दोनों का addition हो जाता है. But if one alkyne reacts with Cu2Cl2 containing ammonium chloride and air, oxidative coupling takes place and dimerized product are formed. Acetylene, 2 molecules in presence of Cu2Cl2, NH4Cl and air. It forms this type of, दोनों ऐड हो जाते हैं हाइड्रोजन रिमूव करके, और ये जो बनता है ये क्या कहलाता है, डाइमराइज्ड प्रोडक्ट। हाइड्रोजन रिमूव होती है, हाइयर एसिटिलाइन लेंगे तब इस तरह का कंपाउंड बनेगा। When monovinyl acetylene is treated with HCl, it forms chloroprene, which is used for making synthetic rubber like substance neoprene. Vinyl acetylene, this is vinyl acetylene. When treated with HCl, it forms chloroprene. This is 2-chlorobuta-1,3-dine. And this
product is used for making a synthetic rubber like neoprene. When acetylene is heated in presence of spongy copper or oxide, a cork-like substance, cuprene, is produced. This is used in the manufacture of linoleum. Now, addition of arsenic trichloride in presence of anhydrous aluminum chloride, acetylene combined with arsenic trichloride to yield levisite, a powerful poisonous gas. Levisite is a powerful poisonous gas. So acetylene, when reacts with arsenic trichloride in presence of anhydrous aluminum chloride, it forms 2-chlorovinyl dichloro arsenic, which is known as levisite, which is a powerful poisonous gas. It is more poisonous than mustard gas and was used in World War II. British chemists developed an antidote for levisite and named it as BAL, British anti-levisite. The structure of this is like this SHSH or OH is in carbon से जुड़ा होता है. In short, this is known as BAL. Now oxidation. Different oxidation products are obtained with different reagents. By burning or combustion, acetylene burns with smoky flame in excess of air under controlled supply of air. It burns with a bright light which is injurious to eye. The burning is highly exothermic and a large amount of heat is produced. The oxyacetylene flame is used for welding and cutting purpose and gives a temperature about 3700 Kelvin. When acetylene burns with oxygen, it gives carbon dioxide heat and water and large amount of heat, 1300 kilojoule is evolved. Now, oxidation with alkaline KMnO4 solution, acetylene is finally converted into oxalic acid with cold dilute alkaline KMnO4 solution, probably due to further oxidation of initially formed glyoxal, and pink color of the solution is disappear. So this is the unsaturation test. Ethine, when oxidized in presence of alkaline KMnO4 solution at 293 to 303 Kelvin, it forms ethane 1,2-diol. This is glyoxal, which on oxidation gives oxalic acid or ethane 1,2-dioic acid. Now propine, when oxidized in presence of alkaline KMnO4, it forms pyruvic acid 2-oxopropanoic acid. Now oxidation with hard acidic or alkaline KMnO4. In contrast, non-terminal alkynes on oxidation with hard alkaline KMnO4 solution give only carboxylic acid. Butene non-terminal है ये, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड बीच में है. Oxidation होता है in presence of alkaline KMnO4 at 373 to 383 Kelvin. It forms ethanoic acid. 2 moles of ethanoic acid is formed, 1 and 2. Now, when pentene reacts with alkaline KMnO4 solution at this temperature, it forms propanoic acid and ethanoic acid. So it is possible to determine the position of triple bond in an alkyne molecule by alkaline oxidation with KMnO4. Now propine, when oxidized, is formed ethanoic acid and CO2. Acetylene is converted into formic acid with a rupture of triple bond at high temperature, like this. Reaction is तरह है. Acetylene oxidized to form formic acid. उसके बाद हायर एल्काइन लाइक दिस, तो क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ब्यूटाइन का ऑक्सीडेशन होगा तो एथेनोइक एसिड बनेगा, और KMnO4 के साथ 303 केल्विन के साथ जब ये रिएक्शन होगा
तब ये प्रोडक्ट बनेगा ब्यूटेन 2,3 डाइऑन विच इज कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड। तो ओवरऑल रिएक्शन ये होगा, ब्यूटवाइन reacts with KMnO4 at 300 alkaline KMnO4 और acidic KMnO4 303 केल्विन से ऑक्सीडेशन होगा, तो पहले ये प्रोडक्ट बनेगा Q2,3 डाइऑन and then on oxidation is converted into ethanoic acid. But1-ine when reacts with acidic KMnO4 solution at this temperature, it forms propanoic acid and carbon dioxide. And when this reacts KMnO4 at this temperature, it forms 2-keto-butanoic acid. Isomerization on heating with alcoholic KOH or NaNH2 in inert solvent, the triple bond of one alkyne is shifted toward the center to form an isomeric 2 alkyne, But1-ine. When heated with alcoholic KOH, it converted into But2-ine. This type of reaction is known as isomerization. On heating with sodamide, NaNH2 in liquid, this is sodamide, the triple bond shift towards the end. Now, But2-ine, when heated with sodamide, NaNH2 in and liquid ammonia में जब ये reaction होगा, this is converted into sodium alkylate first, and when treated with H2O, it forms But1-ine. So these reactions are isomerized reaction. Acetylene is used as an element. It is used for the production of oxyacetylene flame. The temperature of the flame is above 3,500 Kelvin. It is employed for cutting and welding of the metal. Acetylene is used for artificial refining of fruits. It is used as a general anesthetic under the name neurosilene. Acetylene has application in synthesis of cis and trans alkenes and methyl ketones. It serves as a starting material for the manufacture of a large variety of substances like acetic acid, ethyl alcohol, vinyl plastic, synthetic rubber such as Buna-N, and synthetic fibers such as Orlan. On electrical decomposition, acetylene produces finely divided carbon and hydrogen. Hydrogen thus produced is used in airship. Now, distinction between alkane, alkenes, and alkynes for the distinction between alkanes, alkenes, and alkynes, or distinction between ethane, ethene, and ethyne. The molecular formula alkanes का है CnH2n+2, जबकि alkene का है CnH2n और alkyne का है CnH2n-2. In nature, alkanes are saturated since bond between carbon atoms. Single bond between carbon atom, each carbon atom is sp3 hybridized. इस तरह से होता है ये. Bond length 1.54 angstrom, bond energy 83 kilocalorie. In alkene, unsaturated compound है, double bond between two carbon atom. Both carbon atoms are sp2 hybridized, and bond length 1.34 angstrom and bond energy 144 kilocalorie per mole. Alkyne is also unsaturated like alkene, but alkane is saturated. Here, triple bond between two carbon atoms. Both carbon atoms are sp hybridized. जबकि अब तीनों में difference, ये sp3 hybridized है carbon atom, यहाँ sp2 और यहाँ sp hybridized. Bond length 1.20 angstrom and bond energy 192 kilocalorie per mole. Now, burning alkane bonds with non-luminous flame. Like this reaction is like this. Alkene burns with luminous flames. Reaction is here. Smoky with the acetylene burns with smoky flame. सारे reaction हम discuss कर चुके हैं. Hydrogen और सल्फ्यूरिक एसिड से कोई रिएक्शन नहीं होता, जबकि एल्कीन जो है एल्केन बनाती है इस तरह से एल्केन, और रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड
एल्कीन से होता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एंड फाइनली एल्कोहल बनता है। एसिटिलीन H2 से रिएक्शन होता है तो एल्कीन, उसके बाद आगे रिएक्शन बढ़ता है तो एल्केन बनता है, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये भी रिएक्शन नहीं करती। Br2CCl4 के साथ इधर एल्केन इन सब के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, जबकि ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड को डिक्लोराइज कर देती है ब्रोमीन का कलर, और ब्रोमो डेरिवेटिव बनता है। उसके अलावा यहाँ पे ये भी डिक्लोराइज कर देती है, और टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव, यहाँ ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनता है, जबकि ये टेट्रा ब्रोमो डेरिवेटिव बनता है। बेयर्स रिएजेंट को डिक्लोराइज करती है एथिलीन भी और एसिटिलीन भी, दोनों में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इस बेयर रिएजेंट के साथ एथिलीन बनाती है एथिल ग्लाइकॉल, जबकि ऑक्सैलिक एसिड बनता है इन केस ऑफ एसिटिलीन। एंड CuCl2 के साथ रिएक्शन होता है तो बनता है इस तरह का कंपाउंड एसिटिलाइड्स। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ एथिलीन भी रिएक्शन नहीं करती, और यहाँ अमोनिकल CuTsCl2 के साथ एल्केन और एल्कीन कोई रिएक्शन नहीं देते, जबकि एसिटिलीन इस तरह से रिएक्शन करती है और ये एसिटिलाइड्स बनता है। Now interconversions, conversion of ethane into ethene, तो ये कन्वर्जन है सीरियली एल्केन इंटू एल्कीन का। तो एथेन का Br2 से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन it forms ethyl bromide. When reacts with KOH, it converted into ethene. Now ethene converted into ethane, yeah, or alkene into alkane. Ethene when hydrogenized by in presence of nickel at 573 converted into ethane. Now ethane into ethyne by the acetylene, or alkane into alkyne. Ethane when treated with bromine in presence of sunlight, it forms ethyl bromide, and treated with alcoholic KOH, it forms ethene. Now ethene treated with Br2 in CCl4, it forms 1,2-dibromoethane, and when this treated KOH alcoholic or NaNH2, it forms ethyne. Now ethyne into ethane. Ethyne when hydrogenated, it forms ethene, and this hydrogenated, it forms ethane. Now ethane into propene, ascending in alkene series, यानी ethane से प्रोपेन नाइट्राइल बन रहा है, और फाइनली क्या बनाना है हमें, एथेन टू प्रोपीन। तो पहले आइडोइथेन बना, HI से रिएक्शन कराया, KCN से रिएक्शन हुआ तो एथिल साइनाइड बना, रिडक्शन कराया तो प्रोपेन 1 एमाइन बनता है, फिर HNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो प्रोपेन 1 ऑल बनता है। उसके बाद PBr3 से रिएक्शन कराएंगे तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोपीन बनेगा फाइनली। तो ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से। और एथीन HI से रिएक्ट करके आइडोइथेन बनाएगा, फिर इसका हम इस कैटलिस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो प्रोपेन बनता है। क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, फिर KOH से कराया तो प्रोपीन बनेगा। या एक मेथड और है, एथेन HI से रिएक्शन कराया तो एथिल आयोडाइड, फिर CH3INA से रिएक्शन प्रोपेन बनता है। क्लोरीन से रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन इट कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्रोपेन इन KOH to forms propene. Now propene into ethene, तो प्रोपीन ओजोनोलिसिस कराएंगे, उसके बाद हाइड्रोलिसिस तो एथेनॉल बनेगा, उसके बाद हाइड्रेशन रिडक्शन करने पे बनेगा एथेनॉल, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराने पे एथीन। नाउ एथाइन इनटू प्रोपाइन, एसेंट सीरीज यानी हाइयर से लोअर से हाइयर मेंबर बनाएंगे। एसिटिलीन से पहले मोनोसोडियम एसिटिलाइट बनता है, सोडियम से रिएक्शन कराया, फिर एथिल आयोडाइड से कराया तो प्रोपाइन बना, यानी हाइयर मेंबर बन रहा है लोअर से, तो ये एसेंट सीरीज कहलाएगा। प्रोपाइन इनटू एसिटिलीन, प्रोपाइन when treated with Lindhurst catalyst is converted into propylene, and ozonolysis and hydrolysis कराने पे एसिटाल्डिहाइड बनता है। फिर PCl5 से रिएक्शन कराने पे एथिलीन क्लोराइड, KOH से कराया तो एसिटिलीन बनेगा। 1 ब्यूटाइन इनटू 2 पेंटाइन, तो ब्यूट 1 आइन NaNH2 से रिएक्शन होता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा
और उसके बाद CH3I से रिएक्शन होता है तो फाइनली प्रोपेंट टू आइन बनता है। नाउ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, the number of pairs of hydrogen atoms that a molecular formula lacks to be an alkene is called degree of unsaturation. What is the number of pair of hydrogen atom that a molecular formula lacks to be an alkane is called degree of unsaturation. यानी हाइड्रोजन एटम का जितना पेयर एल्केन से कम होगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में वो कहलाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एंड दिस वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी. For example, molecular formula C4H6 has 2 degree of unsaturation because a molecule with 4 carbon atom needs 10 hydrogen atom to be an alkane. It has 4H or 2 pair of hydrogen atom less than the alkane. Then C4H6 2H2 अगर होता तब इस alkane बन जाता. So C4H6 with 2 degree of unsaturation can have the following possible आइसोमर. इस तरह से इसके आइसोमर हो सकते हैं. थर्ड, फोर्थ, the number of degree of unsaturation in a hydrocarbon is given by 2n1 plus 2 minus n2 upon 2, where n is the number of carbon atoms, n2 is the number of hydrogen atoms. For example, C6H12, the degree of unsaturation is 2 into 6 plus 2 minus 12, 2 into 6 plus 2 minus 12 upon 2 is equal to 1. So C6H12 with 1 degree of unsaturation can have different arrangements like this. Other examples have the following degree of unsaturation. Hence, degree of unsaturation include double bonds, triple bonds, and single bonds. तो इस तरह से एसिटिलीन या एथिलीन या एथाइन एंड एथीन इनके कंप्लीट केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, सारी चीजें इस दो 4 क्लासेस में डिस्कस हुई. तो इनको पढ़ने से कंप्लीटली इन कंपाउंड्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी.